मेरा दोनों बच्चा अनाथ हो गया, दोनों बच्चा अनाथ हो गया। फिर रोना, हमको मार दीजिए और क्या कीजिएगा। अरे रोना क्या मैटर है? क्यों नहीं बेटी आपकी जाना चाहती है? कैसे? समझाने हाँ मारा पूरा फोन किया तो समझाने गए अगर पापा के फोन कर वो काम करते तो गए तो बस अगर पापा के मारे लगे। अंगुली कैसे काटे वो बताइए। दांत से काट दिए देखिए ना, दांत से उंगली कटाता है हाँ मैडम? मैडम कैसा वो काटे बच्चे वही काटे दांत से उंगली कटाता है? हैं? आप मानिए चाहे नहीं मानिए। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ नहीं ये फोटो ठीक है दिखाइएगा, वो भी दिखाया है। करना क्या है ये बताइए। आपसे भी मेरा बात हुआ था ना, वही तो कह रहे हैं, हम इसी से पूछ रहे हैं। हमको कोर्ट से लड़ना है, जो भी लड़ना है। क्या कोर्ट से लड़ना है? हमको उनके साथ नहीं रहना। नहीं रहना है तो क्लियर करो ना बाबू। 25 अरे सुनिए ना, 25 मरते पंचायत हुआ है तो लड़का 15 साल का बेटा है। आप खुद सोचिए, सोचेगा मतलब वो सोचेगा। अच्छा आप लोग नहीं मारे हैं? हाँ आप लोग 4-5 आदमी लेकर उसके मोहल्ले में जाके मारे हैं? हमने किया, पत्नी किया सर। आप बस पहले मेरी बात सुनिए। हम सब कोई नहीं ले जाते हैं देखने पर बेटी का क्या बाप उससे मिलने नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता है? तो मेरे पापा दरवाजे पे आए तो वो मेरे सामने साक्षी। अच्छा बेटा शादी का कितना साल हुआ? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल थाने से भी हम गए हैं, पंचायत से भी गए हैं कि सुधरने का मौका मांगते हैं। पूछ लीजिए आप सर, हम सुधरे, अब नहीं ऐसा करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे। रामकृष्णा नगर थाना से भी एक बार आई हो ना? लेकिन यही है कि हमको दिमाग उतना नहीं कुछ मायने नहीं रखता, वो लिखित माने रखता है। उस टाइम हमको अकल नहीं था जिसके कारण हम कुछ नहीं कर पाए। वो रामकृष्णा नगर थाने से गए, पंचायती धोबी समाज से हम गए हैं। बार बार मेरे साथ ऐसा करता। आप कोई भी तुम भी तो मारी हो ना बेटा, जैसे तुम दिखा रही हो। आप हमको मारिएगा डंडा से। बेटा कहाँ है इसका? इसका बेटा कहाँ है? नहीं नहीं ये बेटा नहीं, बड़ा वाला बेटा। बाप रख ले है तो पूछिए, यही है इसको सर पेशाब का दिक्कत है। बाप बोलता है कि कैंसर है, बोलिए ऐसा बाप होता है? कैंसर नहीं बोला है। फिर आप लोग किडनी बोला है, किडनी बोला है। अरे किडनी का बोला है, किडनी बोला है कि दोनों किडनी फेल है। कैंसर तो नहीं बोला है। नहीं है फेल, भगवान न करे कि कुछ हो। कैंसर लिखवाए हैं मेरा बेटा को जो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा वो कैसे लिखवा देगा? डॉक्टर लिखेगा कि वो लिखवा देगा? जब होता है कि मैं इलाज का पैसा देता हूँ, मेरे बेटे का कैंसर है। नहीं नहीं हम लोग को किडनी बोले हैं, कैंसर नहीं बोले हैं। किडनी बोला है। देखिए वो मत डॉक्टर ये जांच करके बताएगा ना कि वो डॉक्टर है ना आप डॉक्टर हैं। ठीक है ना, आप डॉक्टर है ना वो डॉक्टर है। जो उसको डॉक्टर बोला होगा उसी पे ना बोलेगा। कहाँ है इसका पति? कहाँ है बड़ा वाला बेटा? कहाँ है बुलाइए। ये सब दिखाने से कुछ नहीं होता बेटा, एक बार जान लो। एक माफी मांगते बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम उस घर में अब कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है थाने में जाओगी, थाने वाले डायरी कोर्ट में जमा कर देंगे, समझी? कोई मतलब नहीं है कि तुम कोर्ट से जाओ, कहीं से जाओ, जहाँ जाना है। लेकिन ये जो दिखाओगी ना, तुम दिखाओगी ये प्रूफ, वो दिखाएगा। एक बेटा तुम रख ली हो, एक बेटा वो रख लिया है। बच्चों का बंटवारा होता है। उस घर में आप गए हैं कभी? पूछिएगा कि हमारा वो रिश्तेदार है कि हम उसके घर जाएंगे? तुम चलो हम चलेंगे। तुम रहने लगोगी ना उस घर में, हम जरूर आना जाना करेंगे। हम नहीं करते क्योंकि एक बार नहीं, हम उस घर में सबके भरोसे पर कितनी बार गए हैं। किसके भरोसे पे और कितने भरोसे पे गई है वो मैटर नहीं रखता। मेरे भरोसे पे तुम जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती हो? हम उसको अब कोई चांस नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो मेरे साथ होता है उस टाइम कोई घर का जिंदा ही नहीं रहता, तो बाहर का तो बहुत दूर की बात है। जब मारा जाता तो कोई नहीं आता बताने। अरे सर सुनिए ना, जब झगड़े होते हैं ना, दामाद तो आपने प्यार से उतारा होगा पूरा बाजे गाजे के साथ। जब झगड़े होते हैं तो दामाद गंदा हो जाता है, ठीक है?
वो मैटर नहीं रखता है। आज आप भी बेटी को अपना जीवन भर नहीं रखिएगा। अरे भाई तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं बोलता। अच्छा तुम्हारा पति अलग है तुमसे, तुमने कहा कि पति को अलग होने के लिए जब तुम मियाँ बीवी अलग हो गई तो फिर बीच में क्यों कोई बोलेगा? तुम हमको बताओ। ना देखो एक बात बताओ कि अगर उनको कुछ होता तो ये याद आता कि बहू जिंदा है, बहू का ये फर्ज है। लेकिन बहू को कोई मार के फेंक दे मेरा बेटा तो वो उसके लिए कोई फर्ज नहीं बना। नहीं ये तो गलत है, उसके लिए फर्ज बना ही नहीं। आती आपका जो कहना है उसके पहले हम जवाब दे, उसके लिए आप कह रही कि कोई फर्ज नहीं था ससुर उसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ उधर कुछ। अच्छा एक बात बताओ, जब अलग हो गई फिर तुम लोग आपस में क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो? सास ससुर तो हर तरफ से जाता है ना। इसका कहना है कि हमेशा आप मारपीट करते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं मैडम जी, सब मेरा गलती है, मान गए बस। आप क्या बोले, हम सब हम किए हैं, बस हो गया मैडम जी। मेरा दोनों बच्चा अनाथ हो गया, दोनों बच्चा अनाथ हो गया। फिर रोना, हमको मार दीजिए और क्या कीजिएगा? अरे रोना फिर। दोनों बच्चा अनाथ। अरे भाई तुम ऑफिस में आके उतना रोए हो, मारा धो कि क्या हो? मारा धो ना जी। महिला के आँख में एक बूंद आंसू नहीं है और तुम्हारे आँख में जब ऑफिस में भी बच्चा अनाथ हो गया। कैसे अनाथ हो गया? दोनों बच्चा अनाथ हो गया। ए लड़की राधा इधर आओ। क्या करे? तुमको क्या करना है? एक बार मेरे कहने से जाओ। ये हो ही नहीं सकता, मैं नहीं जा सकती। अब कोई हम क्या जी, हमको जो करना हम कोर्ट से कर लेंगे आंटी। अगर आप लोग को बीच में करना आपकी मर्जी, बट जो मैंने सहा है हमको पता है। 17 साल मैं सही तुम भी हो सही। एक अगर पत्नी घर से निकलती है, ठीक है, अगर एक पत्नी घर से निकलती है तो सहा तो भी है ना बेटा। ठीक है, हम उनको मौका दे रहे हैं, दूसरा अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं तो तुम लिखित दे दो कि आगे देंगे, लेकिन हम कोर्ट से देंगे। वो बात हम कोर्ट से करेंगे। हम क्यों ऐसा किसी पे ऐसा ही डिसीजन ले ले? जब हर चीज के लिए जब ये हमको ब्लेम किए, उस घर से हम चप्पल तक पहन के नहीं आए और ये कहे कि मैं अब भाग के आओगी बाबू तो चप्पल कितना पहनोगी? छोड़िए ना आंटी, बात के लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, उसी टाइम केस किया गया। एक बार जान लो राधा, जिंदगी बेटा छोटा नहीं है। करने के लिए जिंदगी तैयार है। ना दोनों भाई एकदम दोनों तुम्हारा बेटा एक दूसरे को मिलके कितना खुश हो गया। बच्चा के लिए सारा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कि बच्चा मेरा भविष्य बन जाए। वही ना वही चाची आप समझिए। मेन बात है पति के भी सोचना चाहिए। क्यों जवान चाची एक बात बताइए, वो पुरुष होके रो रहा है, उसकी आंख में एक जरा सा भी आंसू नहीं है। उसको पैसा जितना पैसा बने उतना पैसा रुको ना यार, चुप रहो ना। चिल्लाने लगते। एक बात बताइए, हम जब बीच में आए हैं तो ये एक बार मेरे कान, लेकिन एक बात और चाची, आपकी भी बेटी है, हम भी किसी की बेटी हैं। हमारा माँ बाप दूर से नहीं देख रहा है कि हमारा पति मार रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन जो हम अपने फोन करके अपने माँ को बोलेंगे कि हमारा पति मार रहा है तो माँ बाप का भी गलती है कि वो उसके बातों पे यकीन करना। नहीं खाली बेटी का नहीं बेटी का भी सुनना चाची, दामाद का है दोनों का अच्छा, सुनना। वो कह रही है कि दांत काट के मेरा उंगली काट दिया। बेटी का सुन रहा है तो दामाद का भी सुनो। दांत से उंगली एकदम पूरा हड्डी हट जाएगा। इतना तो राक्षस नहीं है ये। नहीं चाची, ये सब देखिए हम लोग रात दिन सब केस देख बात रहे तो हैं। नहीं है मैडम जी, अपने काट के बोले। अच्छा ठीक है, डॉक्टर के वो डॉक्टर का रिपोर्ट जिस डॉक्टर के यहाँ वो करवाई है ना, वो डॉक्टर का आपको जब नंबर 10 आदमी मार रहा है उसमें वो दांत से काट लगा। जो साबुत है वो मैडम 1 मिनट समित में विनती कर दें कि आ रहा है आदमी जो साबुत में है जिसके सामने उंगली कटाया है। 10 आदमी जब मार रहा है उसको डंडा से हेलमेट से मार रहा है तो उसको मौका मिला है। तो लोग आया है पूछिए ना लड़का से, चाय के दुकान पर बेचा आदमी आए थे, पूछिए ना, यहाँ आके बोलो। यहाँ देखो राधा, तुम नहीं समझ रही हो बेटा, एक दिन का जिंदगी नहीं है। तुम्हारे दोनों बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ऐसी सर फटल वीडियो इसी में जो सोच, अरे चुप रहो ना, चुप रहो तुम। वीडियो दिखा के क्या साबित कर लोगे? हैं? ये कुछ दिखा रही है, तुम कुछ दिखा रहे हो। कभी ये सब सोच रहे हो कि तुम्हारे दोनों बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? दोनों बच्चा बर्बाद हो रहा है। 2000 का ट्यूशन पढ़ता है। यही तुम जो बच्चा सोच रही हो ना,
ये बच्चे बड़े होके तुमसे सवाल नहीं करेंगे बेटा, 10 तरीके से सवाल करेंगे। बच्चा का गम छोड़िए। तुम माँ हो, पुरुष का तो कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन तुम एक माँ हो, बैठाइए ना सर। माँ को बन के सोचो। मैंने सोचा 17 साल इस घर में गुजारा, ऐसे ही नहीं। अरे बाबू, तो देखो कुछ गलती तुम्हारी होगी, कुछ गलती इसकी होगी, हम मानते हैं। एक तरफा कभी कुछ नहीं होता है। एक होता सहने का लिमिट होता है, आंटी सह ली है, अब उससे ज्यादा नहीं सह पाएंगे। अभी अपने बच्चों के बारे में सोचिए बाबू। हम कभी नहीं कहेंगे दोनों को अलग। हम मिलने के लिए भी अपने बच्चे के लिए वहाँ उस चरमारी रोड गए थे एक दिन, उनकी भाभी रहती उनके पास, कुछ दिन के लिए मेरे बड़े वाले बेटे को मेरे पास आने दिया जाए। हम छोटे वाले को भी मिलाने के लिए दूर नहीं हटे थे, लेकिन सब इधर से ना कर बाबा। बच्चा बोला कि हम नहीं जाएंगे, अपने बाप को मारे हम नहीं जाएंगे। उस टाइम पे हम तुमको सिखाएं बेटा, बच्चे लोग को कभी हम अरे बच्चे लोग को हम कभी हम नहीं सिखाएं 16